आज एक सवाल आया है अपने फॉलोअर्स में से। ओके। सवाल है कि सर धर्म की परिभाषा क्या है? ओके, आपका सवाल ये है कि धर्म क्या है और धर्म की परिभाषा क्या है। जी सर। ये एक्चुअल में कैसा है, बहुत ही बड़ा एक प्रश्न है। इसमें लोग बहुत घूम रहे हैं, है ना, अपने अपने धर्म को अच्छा बताते हैं। देखो कंपैरिजन बहुत होता है कि देखो हमारा धर्म कितना बेहतर है, मतलब डिबेट करते हैं लोग धर्म के बारे में, है ना जी। धर्म के बारे में डिबेट करते हैं कि मेरा धर्म कितना बेहतर है। धर्म क्या है? पहली बात तो धर्म का मतलब है स्वीकार करना। आप जैसे हो वैसे हम स्वीकार करते हैं, ये धर्म है। देखो जो प्रकृति ने, नेचर ने जो बनाया ना, ये जो सिस्टम बनाया ना, उस प्रकृति के सिस्टम को तुम स्वीकार करते हो। तुम उसको चेंज करना चाहते हो ना, वो पंथ है, समझ गए ना। आप कुछ चीज़ें को अपनी सुविधा के हिसाब से बदली करना चाहते हो, क्या नहीं? जी, प्रकृति ने जैसा दिया है उसमें कुछ न कुछ आप चेंज करते हो। बदलाव को पंथ कहते हैं। प्रकृति के जो भी सिस्टम को हम स्वीकार करते हैं उसको धर्म कहते हैं। मेरी बात समझ, बहुत ही गहराई वाला सवाल है और बहुत गहराई में जाके ये समझने की भी जरूरत है, क्योंकि हर चीज़ समझ में नहीं आएगी और हो सकता है बहुत कम लोगों को आए। प्रकृति आपको कैसा आपको पैदा करते हैं, प्रकृति ने जैसा ये सिस्टम को जीवन मूल्य में प्रकृति का हर चीज में जीवन चल रहा है। ऐसा नहीं कि मनुष्य है उसका जीवन चल रहा है, कोई पूरा एक सिस्टम चल रहा है। प्रकृति है ना, पूरी नेचर एक सिस्टम को चल रही है। हम उस सिस्टम को स्वीकार करते हैं, वो धर्म है। और लगता है कि मुझे तो ये पसंद के हिसाब से अपन कुछ उसको बदली करने जाते हैं, है ना। ये इंसान पैदा होता है, ओके उसने बना के भेजा, ओके बना के भेजा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या करना है, नेचर उसको पालन पोषण करता है। अपन को विश्वास रहना चाहिए कि जिसने पैदा किया है नेचर उसको पालन पोषण करता है, लेकिन एडिशनल हम लोग उसकी सुविधा के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, वो धर्म है। और जो नेचर को एक्सेप्ट करते हैं वो करता है, वो नहीं। जो अपन उसको एडिशनल करते हैं कि मेरे तो बच्चा ऐसा होना चाहिए, मैं तो इस रहना चाहिए, इस ढंग से मेरे विचार होने चाहिए, वो इस विचारों के समूह को अलग बनाते हैं, अपने कल्चर को एक अलग बनाते हैं। वो एक्चुअल में हो गया पंथ। और जैसा प्रकृति ने अपन को जैसा भेजा है उसको हम स्वीकार करते हैं और अब प्रकृति को फॉलो करते चलते चलते जाते हैं, उसको बोलते हैं धर्म। उसको रेस्पेक्ट करना, प्रकृति को रेस्पेक्ट करना, ये धर्म है। मेरी बात आपको समझ में आती है जी? बहुत ये गहरी चीज़ है, वो समझ में, देखो मैं भी ये बोल नहीं सकता आपको 100% समझ में आएगा, हो सकता है समझ ना आए, लेकिन बहुत गहरे से सोचते, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। धर्म, कोई बोलते पंथ, कोई बोलते हिंदू मुस्लिम, ये सब सिख ईसाई, है ना। ये सब व्यवस्था क्या है? ये जीने की एक व्यवस्था है। जो व्यवस्था जीने के लिए जब निर्माण होती है वो पंथ है। लेकिन अपन प्रकृति को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। जो इस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं उसके पीछे अपन दृष्टि को देखते हैं कि इसके पीछे कुछ तो सुपर पावर है, और उसको उसकी चीज बनाई हुई चीज़ों को हम उसको और संभाल के रखते हैं और उसके साथ में रेस्पेक्ट से रहते हैं। वो हो गया धर्म। जैसा है वैसा स्वीकार करना वो धर्म है। और प्रकृति के नियमों को में बदलाव करना अपनी सुविधा के अनुसार, उसको नाम पंथ देते। आगे भी बहुत सारे पंथ आएंगे, लोग उसको धर्म ही समझने लग जाएंगे। और मेरा धर्म दूसरे से बेहतर है, ये एक आजकल लड़ाई का विषय हो गया है और आपस की दूरियां बनाने का एक कारण बन गया है। तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। प्रकृति ने सबको बनाया, एक जैसा बनाया, और प्रकृति सबको एक जैसा ट्रीट करती है। पानी सबको देती है, हवा एक जैसा देती है, सूरज की रोशनी सबको एक जैसा देती है। और इस पूरे ब्रह्मांड में जो चल रहा है उस सिस्टम को लोग फॉलो करते हैं, उसके पीछे की जो ताकत को फॉलो करते हैं। देखते कि देखो जीवन तो वैसे भी चल रहा है, उसने कुछ भेदभाव नहीं बनाया। हम कौन होते भेदभाव करने वाले? उसको बोलते हैं धर्म। और सबको धर्म से चलना चाहिए। धर्म का मतलब ये समान भाव, एक जैसा भाव, सबके साथ प्रेम जैसा भाव। जो प्रकृति ने उसके साथ में सबसे प्रेम करो। नेचर को बिगाड़ने का अधिकार अपन को नहीं दिया है। हम यहाँ पर आए हैं नेचर की सेवा करने के लिए आए, बिगाड़ने के लिए नहीं आए। यही धर्म है। जय गुरुदेव। जय।